गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7th में चैप्टर 12 ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपने कल देखा कि रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम उनके कुछ फीचर्स की बात करेंगे। तो 3 टाइप्स की बात हुई थी कल, आइग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों के हम कुछ फीचर देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या क्या इनमें परिवर्तन होते हैं, क्या क्या इनमें अंतर होता है आपस में। तो आइग्नियस रॉक्स की बात करेंगे। आइग्नियस का नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये आग की तरह गर्म जो लावा है, मेग्मा है, उससे जमने के बाद में बनी हुई। तो आइग्नियस रॉक्स की बात करते हैं। दीज आर कोल्ड प्राइमरी और ओरिजिनल रॉक्स। क्या कहा कि आइग्नियस रॉक्स जो है वो प्राइमरी रॉक है, प्राथमिक चट्टान है, और ओरिजिनल रॉक्स है। मतलब एज इट जैसे हमारे यहाँ पर वोल्केनोज आए, उससे जो गर्म लावा जो है या मेग्मा जो है अर्थ के अंदर से निकल के आया, वह मेग्मा हजारों सालों तक बाहर अर्थ के ऊपर पड़ा रहा एज इट है। फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन होता चला गया और जम गया। जमने के बाद में जो स्ट्रक्चर जो बना, जो रॉक्स जो बनी, ये आइग्नियस कहलाई। मतलब ये आग की तरह गर्म एक लावे से, एक मेग्मे से जमने के बाद जो बनी, तो ये आइग्नियस रॉक्स कहलाई। इसलिए इसको प्राइमरी, सबसे पहले बनी, प्राइमरी कहते हैं। ओरिजिनल इसलिए कहते हैं कि सारा कंटेंट जो है उसमें एज इट जैसे था, अर्थ सरफेस से जो निकल के आया, वह इनसाइड ऑफ अर्थ का जो ओरिजिनल जो मेग्मा था उससे बनने के कारण इसको ओरिजिनल रॉक्स भी कहा जाता है। एंड फॉर्म बाय कूलिंग एंड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एन सिलिकेट मेल्ट और मेग्मा। क्या कहा कि ये इसके फॉर्म जो है, इसको जो बनने का जो तरीका है वो कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन से हुआ। ये कूल हुई, ठंडी हुई, और क्रिस्टलाइजेशन हुआ सिलिकेट मेल्ट और मेग्मा। सिलिकेट और क्रिस्टलाइजेशन पद्धति के द्वारा ये मेल्ट हुआ, मिक्सचर हुआ और जम गया। और इस मेग्मा के जमाव के कारण इसे हमने क्या कहा, प्राइमरी ओरिजिनल या आइग्नियस रॉक्स के नाम से इसको जाना। अब इसकी फीचर की बात करें। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड। ये रॉक्स क्या होती हैं, वेरी हार्ड होती हैं। स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग और कॉम्पैक्ट होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें और मिली हुई भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपके घरों में, किचन वगैरह में लगा हुआ रहता है, या हमारे घरों के एलिवेशन में पिलर्स के ऊपर हम ग्रेनाइट यूज करते हैं, हम हमारे टेरेस के अंदर भी जो है ग्रेनाइट का यूज करते हैं। तो बहुत चमकीला सा हार्ड स्टोन होता है। इस प्रकार की स्टोन जो होती है आइग्नियस रॉक्स में होती हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड जेमस्टोन्स वगैरह जैसे जो अन्य जो मिनरल्स निकलते हैं वो इन्हीं आइग्नियस रॉक्स में से होकर निकलते हैं। इसलिए जितने हम डेप्थ तक जाते हैं तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें जो है, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, जेमस्टोन या ग्रेनाइट जिस प्रकार की चीजें, या मार्बल जिस प्रकार की चीजें जो है हमारी आइग्नियस रॉक्स के अंदर जो है, इसकी लेयर के अंदर हमें मिलती हैं। अब सेकेंडरी बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम क्या कहते हैं, दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स बिकॉज दे आर रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द अदर 2 रॉक्स टाइप्स। क्या कहा, ये एक्यूमुलेशन का रिजल्ट है, लगातार होने वाली प्रक्रिया का रिजल्ट है। किस प्रकार इसको सेकेंडरी रॉक कहा जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की रॉक्स जो है ब्रेकडाउन होती हैं, टूटती हैं, और सोइल इरोजन से या रॉक इरोजन से जब डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन के द्वारा धीरे धीरे डिकम्पोज होती चली जाती हैं, और जो छोटे छोटे पेबल्स में, टुकड़ों में डिवाइड होती चली जाती हैं। प्यारे बच्चों, यही पेबल्स या यही छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो हैं जाकर लेयर दर लेयर जमते रहते हैं और जाकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री नाम से पता चल रहा है, सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, या कहें कि किसी चीज के टुकड़े या छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जाके टाइम टू टाइम जाके जो है डिकम्पोज होते चले जाते हैं, और डिकम्पोज होते होते एक दिन रॉक जैसी स्ट्रक्चर ये ले लेता है, और रॉक स्ट्रक्चर के कारण ये एक हार्ड स्ट्रेन में बदल जाती है और सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। अब इसकी बात करें कि इसकी फीचर्स की बात करें तो ये एक्यूमुलेशन एंड 2 रॉक्स, मतलब 2 चीजों की या 2 से अधिक चीजों का मिलकर उसका एक्यूमुलेशन है, मतलब लगातार होने वाली प्रक्रिया है। तो एक्यूमुलेट होती होती धीरे धीरे इकट्ठी होती होती एक रॉक्स के रूप में आ जाती है। अब इसकी रिकॉर्ड्स की बात करें तो ईच लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताया है कि जैसे हम इसकी खुदाई करते हैं, इसकी डिगिंग करते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमें अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में बताती है कि ये लेयर कितने वर्षों पहले बनी हुई है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन वाला प्लान चलता रहता है लगातार और सतत रूप से, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जारी रहता है। इसलिए एक दिन में तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती नहीं है,
हजारों लाखों सालों का टाइम लगकर ये रॉक्स तैयार होती हैं। इसलिए जब इसको हम डिगिंग करते हैं तो उसमें एक अलग अलग लेयर निकल के आती हैं, और उन लेयर से हम जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूगोलवेत्ता हैं या भूविज्ञानी हैं, वो इसका पता लगाते हैं कि ये लेयर कितने वर्षों पहले बनी हुई है, इस लेयर में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। इस प्रकार ये ईच लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर इसकी लेयर जो होती है, ईच लेयर जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की होती है। अब बात करें इसकी रिलीफ की, तो अबाउट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस कंटेन दीज रॉक्स एंड सेडिमेंट्री प्रोसेस सेव द रिलीफ ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसकी रिलीफ की हम बात करें तो शानदार इसका जो है परसेंटेज है। 75% जो अर्थ के ऊपर सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री टाइप की रॉक्स हैं। बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर आपको मिलती हैं, और इनका प्रोसेस शेप और साइज जो है वो टाइम और पीरियड पे डिपेंड करता है। उसका शेप कितना होगा, कैसे होगा, कितना हार्ड होगी, सॉफ्ट होगी, वो सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा, इसकी रिलीफ और टाइम पीरियड पे, मतलब वो कितना ज्यादा स्लोप में है, कैसी स्ट्रक्चर उसकी बनेगी, कैसी जगह डिकम्पोज हो रही है, डिपेंड करता है साइज, टाइम और पीरियड के ऊपर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का ये फीचर हुआ कि वो किस प्रकार 75% जो हमारे अर्थ की सरफेस पे फैला हुआ है, और टोटल वो सेडिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब थर्ड की बात करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब है द वर्ड मेटामॉर्फिक कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। क्या कहा कि जो मेटामॉर्फिक वर्ड जो है ये कहां से आया है, ये ग्रीक वर्ड से निकल के आया, मेटामॉर्फस से। तो मेटामॉर्फस का वर्ड मीन होता है वो चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब अपने फॉर्म को या अपनी वास्तु स्थिति को परिवर्तन करने वाली या उसमें बदलाव करने वाली। तो हम इसको कह सकते हैं कायांतरित या रूपांतरित, अपने रूप में परिवर्तन करने वाली रॉक्स होती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। कायांतरिक का मतलब अपनी काया में, अपने स्वरूप में बदलाव करना, मतलब एज इट जैसे वो थी वैसे नहीं होती है, बल्कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर से, कूलिंग से, या कहें कि हम टाइम पीरियड के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस आते आते इतने चेंजेस आ जाते हैं कि इसको रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस से हमने लिया है कि मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब किसी वस्तु स्थिति या जो भी एक्चुअल जो उसकी पोजीशन उसमें परिवर्तन होने के नाम को हम मेटामॉर्फस कहते हैं, और मेटामॉर्फस से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बन के आई हैं। अब इसकी हम बात करें तो फीचर्स में मेटामॉर्फिक्स आर फाउंड एंड एविडेंटली, ये बहुत बहुतायत के अंदर हमारे यहाँ पर मिलती हैं, और बहुतायत इसलिए मिलती हैं क्योंकि इसमें धीरे धीरे टाइम पीरियड के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से इनमें चेंजेस आते रहते हैं, और चेंजेस आते आते ही बहुत सारी मेटामॉर्फिक्स रॉक्स जो है हमारे यहाँ दिखाई देती हैं, इसलिए बहुतायत से ये रॉक्स मिलती हैं। इट्स मेक एंड अगेन चेंज इनटू द सेडिमेंट्री और आइग्नियस रॉक्स। तो सेडिमेंट्री और आइग्नियस रॉक्स क्यों बनती हैं? सेडिमेंट्री और आइग्नियस रॉक्स बनने का सबसे बड़ा वजूद क्या है? इसका कारण ये हुआ कि ये सेडिमेंट्री जब लगातार सेडिमेंट से चेंज होती रहती है तो कन्वर्ट है, मेटामॉर्फस मतलब अपने रूप में परिवर्तन करती रहती है, बार बार ही बदलती रहती है समय के अनुसार। तो ये भी पॉसिबल है कि ये अगेन चेंज इनटू द सेडिमेंट्री और आइग्नियस रॉक्स, ये दोबारा से आइग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट भी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको कह सकते हैं कि जब किसी चीज का रूप बदलने की प्रकृति आती है या वो चेंजेस होती रहती है, तो ये मेटामॉर्फिक जो है ये फाउंड एविडेंटली कहा सबसे ज्यादा बहुतायत से मिलती है, कारण कि इसमें लगातार कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, और इट्स में अगेन चेंज इनटू सेडिमेंट्री और आइग्नियस, मतलब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये वापस से सेडिमेंट्री में भी जा सकती है और आइग्नियस रॉक्स में भी चेंज हो सकती है, मतलब बदलाव इसकी प्रकृति है, बदलाव इसका फीचर है। तो चेंजेस होते रहते हैं और ये दोबारा से रिसाइकिल के रूप में बदलती रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।